नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी से अच्छी खबर आने की उम्मीद और भी बढ़ गई है और वहां के पल पल की जो जानकारियां हैं वो हम आप तक लगातार लाते रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि जो 41 जिंदगियां पिछले 17 दिनों से सुरंग में फंसी हुई हैं, हो सकता है कि कुछ घंटों में अब ये लोग बाहर आ जाएं। बहुत बड़ा दिन है, इंतज़ार लंबा है और बहुत ज़्यादा जटिल है ये प्रक्रिया। बहुत सारी नाकामियां भी सामने आई हैं। अब तक ये पूरा ऑपरेशन कई नाकामियों से गुजरा है, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा गया और एक के बाद एक विकल्प जो हैं उनकी कोशिश की गई। और अब ये उम्मीद है कि सभी की सेहत बिल्कुल ठीक हो। जो बाहर आएंगे मज़दूर 17 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ पर की जहाँ ये बचाव अभियान चल रहा है। टनल के आसपास की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी मजदूर सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाएं। आखिरी वक्त में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है, तमाम सावधानी बरती जा रही है। पल वो जो है कभी भी आ सकता है जब मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है एनडीएमए की, जिसमें यह बताया गया है कि हो सकता है कि 3-4 घंटे लगें, लेकिन जब इस तरह की स्थिति हो तो कुछ भी बहुत पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बताया है कि पाइप डालने का काम पूरा हो गया है। सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में ये मजदूर काम कर रहे थे और अचानक जब मलबा आ गिरा तो मजदूर वहीं फंसे रह गए। बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, तैयारियां पूरी हैं, एम्बुलेंस तैयार की गई हैं, डॉक्टरों की टीम भी है वहां पर, एनडीआरएफ की टीम टनल में पहुंची हुई है। और एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि 3-4 घंटों के अंदर उम्मीद है कि ये मजदूर बाहर आ पाएंगे। कटर्स के साथ निकालते रहे, रात भर काम हुआ इसके ऊपर। और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एनक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। दे हैव बीन एबल टू टेक इट टू 58 मीटर्स विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट, आई वुड से कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है। दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग। और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं। पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अनदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। अभी एक आयरन पाइप आया था, उसको काट दिया गया है और अब हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप ही के उसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो मग गिरती है ये स्लांटिंग वे में गिरती है। तो अगर वो ऊपर अगर ब्रेक थ्रू की स्थिति बनेगी, पाइप को हमें उसके आगे भी 1.5-2 मीटर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ये भी देखना है कि ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर पाइप आ रहा है। तो उसके लिए हमें पाइप को लगभग 2 मीटर हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि एनडीआरएफ की जो टीम है या लेबर है उनको पाइप तक पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसी प्रक्रिया में थोड़ा अभी समय लग रहा है, लेकिन जैसे सर ने कहा कि वी आर क्लोज टू इट। तो ये बताया जा रहा है बार बार कि हम बस बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और जल्द ही वो लम्हा आएगा जब ये लोग बाहर आ सकेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मुश्किलें इसमें आ सकती हैं। जैसा लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने भी बताया, चौहान साहब ने भी बताया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि आज शायद ये मौका आएगा जब वो लोग बाहर आएंगे। हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी है नीता शर्मा, जो उस इलाके में 4 दिन गुजार के आई, वहाँ का हाल देखा है, उत्तरकाशी के उस सुरंग में जहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। नीता, अभी हमने ये बात सुनी है
अता हसनैन बता रहे थे कि जो मज़दूरों को निकाला जाएगा तो एक एक मज़दूर को निकालने में 3 से 5 मिनट, उन्होंने कहा कि अंदाज़ा अगर हम लगाएं हो सकता है 5 मिनट भी लगे, हो सकता है कुछ ऊपर भी लगे, तो एक मजदूर निकाला जाएगा, फिर कई घंटे लग सकते हैं। तो इतना वक्त जो है एक एक को निकालने में क्यों लगेगा? जाहिर है कि बहुत धीरे धीरे अंदर जाएंगे, निकाला जाएगा। नगमा, क्योंकि ये जो टनल है ये 60 मीटर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ तक आपने पाइप डाल दिया, जैसा कि बता रहे थे वो ब्यूरोक्रेट के ऊपर से मक जो है वो गिर रहा है, तो जहाँ तक मक है उसके 2 मीटर आगे तक आपको पाइप निकालना पड़ेगा। लेकिन जो मलबा है वो ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक रैंप बनेगा, उसके जरिए वो लोग पाइप तक पहुंचेंगे और पाइप में एनडीआरएफ का जो है एक स्ट्रेचर होगा जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं और फिर उसको बाहर पुल किया जाएगा। ये सारी की सारी जो मॉक ड्रिल्स हैं एनडीआरएफ कर चुकी है। एनडीआरएफ की सीनियर ऑफिसर जो हैं वो पहले जाएंगे अंदर, उनको बताएंगे। अब क्योंकि 41 मजदूर हैं और उनमें से एक इनफैक्ट ऐसा मजदूर है, एक ऐसे वर्कर है जो 3 बार ट्रैप हो चुके हैं अंदर इस तरह की टनल्स में, वो एज अ गाइडिंग फोर्स काम कर रहे हैं और उन्होंने ये वॉलंटियर किया है कि वो आखिरी होंगे, सबको भेजने के बाद तब वो निकलेंगे। तो एक पूरी एक्सरसाइज होगी, मतलब 3-4 घंटे तो लगेंगे ही। तो अब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही, जो नीता ने कहा उसको दोबारा बता दें कि ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जो इतनी लंबी है, लेकिन नीचे मलबा भी है, तो वो पाइप आगे तक निकाली जाएगी, वहां से एक रैंप बनेगा, उस पे जाकर तब टनल के अंदर में लोग आएंगे। अभी जो बता रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, उससे ये अंदाजा लग रहा है कि शायद 3-4 घंटे और लग सकते हैं, जबकि अगर आप सुने तो बहुत कम मीटर बची हुई है, जो दूरी जो है उन तक पहुंचने की आवाज आ रही है, वो लोग सुन पा रहे हैं कि ये काम हो रहा है। फिर जो अभी जो माइनिंग वहां पे जो खुदाई हो रही है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है। रैट माइनिंग की भी बात, बिल्कुल जो रैट माइनिंग है ये आर्मी की ही यूनिट है चेन्नई की जो ये रैट माइनिंग कर रही है। आखिरकार मैनुअली ही ये करना पड़ा। ऑगर मशीन जो है वो पाइप को पुश कर रही है, यानी वो एस्केप टनल जो एस्केप एक का रास्ता है वो बना रही है। और जो पाइप है नगमा वो भी छोटे छोटे हैं थे, मतलब उनका डायमीटर भी छोटा छोटा था, 2 फीट के आसपास था। उसमें आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रेचर डालना है। 2 से 4 घंटे इसलिए बताया गया क्योंकि 41 मजदूर, अगर एक मजदूर को भी 5 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, उस हिसाब से 41 मजदूरों को आप लगा लीजिए। यहाँ पर ये अच्छी बात यह है कि सबके परिवार वालों को वहां पे बुलाया हुआ है। तो जब एम्बुलेंसेज में अंदर एक्लिमेटाइज करने की भी उन्हें बहुत जरूरत है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस भी बहुत होगा। तो एक्लिमेटाइज करके जब वो उन्हें सिलक्यारा उसमें लेके जाया जाएगा हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो दे वुड बी अकम्पनीड बाय अपने एक फैमिली मेंबर के साथ। ये इंतजाम किए गए हैं और उनके साथ एक नोडल ऑफिसर भी होगा। और प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि जब वो अस्पताल में भी जाएंगे तब उनसे एक ही व्यक्ति मिल सकता है, क्योंकि वो बड़ा अस्पताल नहीं है। कल मैं वहां पर थी, जो वार्ड था वो कोविड वार्ड था, उसे तब्दील किया गया था इससे स्पेशल वार्ड में। तो अगर 41 मजदूरों के दो फैमिली वाले भी आ गए तो 80-100 लोग तो वो ही हो जाएंगे। तो इस करके एक आदमी ही जा पाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से स्पेसिफिक वो है कि आपने पूरा हॉस्पिटल को आउट ऑफ बाउंड कर दिया है, आईटीबीपी तैनात कर दी है। हॉस्पिटल के पास एक घर है, उसकी जो छत है उनको भी बोल दिया गया प्रशासन द्वारा कि आप मीडिया को किसी को छत पे नहीं जाने देंगे, ताकि मीडिया को डायरेक्ट व्यू ना मिले। लेकिन जो पूरा एक इमरजेंसी सिस्टम है, जो सेटअप है, वो वहां पे पूरा तैयार है। जी जी, सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर जो हम तस्वीर देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जो टनल है वो किस तरह की है। नीता, आप वहाँ पर होकर आई, 4 दिन आपने वहाँ पे समय बिताया। एक वॉल के ज़रिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये जो टनल है उत्तरकाशी उत्तराखंड में, यहाँ पर सुरंग का जो मुहाना है, यहाँ से बचाव का काम चल रहा है। तो ये वर्टिकल ड्रिलिंग इसमें की गई है काफ़ी हद तक, 305 मीटर की। बड़कोट जो उसका उत्तरी सिरा है वहाँ से 4.5 किलोमीटर की ड्रिलिंग की गई है। नीता, तो ये जो ड्रिलिंग चल रही है, जैसा कि इसमें हम समझ पा रहे हैं, आपने चूँकि वहाँ पर देखा है, किस तरह से किन किन इलाकों से ये ड्रिलिंग हो रही है? हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी ड्रिलिंग हो रही है। जो हॉरिजॉन्टल है वो तो माउथ ऑफ द केव से ही हो रही है। जो माउथ ऑफ द केव है वहां से शुरू हुई, 60 मीटर अंदर तक जानी है। जो हम यहाँ देख रहे हैं सुरंग का मुहाना है, जो 60 मीटर अंदर जानी। जो वर्टिकल है वो टॉप ऑफ द माउंटेन्स है, वहां पे वो जो ड्रिल है वो बैठा दी गई है, उसके प्लेसमेंट हो गई, वहां से वो भी 10 मीटर के नीचे आ चुकी है। लेकिन वहां पे भी 86 मीटर नीचे आना है, तो वो वाला ऑप्शन तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो हॉरिजॉन्टल माउथ ऑफ द टनल से अंदर जो 60 मीटर का जो एस्केप टनल है वो बना दी गई है, वहीं से काम पूरा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात नगमा मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये टनल जो स्टार्ट हुई थी बनना 2018 में,
और जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, वो 200 मीटर अंदर घुसते ही हुआ है, 200 मीटर और 264 मीटर के अंदर, यानी ये शुरू में ही बन गया था ये एरिया जी। तो जी। ये लोग जो गए थे रात को और 12 नवंबर को जब दिवाली वाले दिन आ रहे थे, रीप्रोफाइलिंग कर आ रहे थे, यानी पिछले 4-5 साल में कितनी बार मजदूर वहां से आए गए होंगे, लेकिन तब नहीं हुआ। लेकिन मतलब सेफ्टी जो है ऑफ द टनल, उसके ऊपर सवाल जरूर उठते हैं। दूसरी बड़ी बात कि एस्केप टनल, जब भी इस तरह की टनल्स बनती हैं तो एस्केप टनल हमेशा बनाई जाती है जी। तो अब ये भी सवाल उठ रहा है, ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि किस तरह के प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए जाने चाहिए थे जो नहीं लिए गए हैं, और इसकी वजह से जब ये हादसा हुआ कि मलबा वहाँ पर गिर गया तो निकलने का कोई रास्ता वहाँ नहीं बचा था। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता भी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व सीनियर कंसल्टेंट रहे हैं एनडीएमए के। मेजर जनरल दत्ता, जब आप पल पल की ये जानकारी देख और सुन रहे होंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ दूरी अभी भी बची है, आखिरी इन लम्हों में किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं? देखिए नगमा, आपके चैनल में आके बहुत अच्छा लगा। मैं अभी देहरादून में हूँ। देहरादून में एक 4 दिन का वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अभी चल रहा है, और सुबह से यहाँ पे सीएम साहब, सारे पूरे अधिकारी यहाँ पे उस मीटिंग में भी आए थे, और साथ साथ में जो टनल रेस्क्यू का काम चल रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए थे। तो ये जो पूरा कार्रवाई आप देख रहे हैं जो टनल के ऊपर चल रही है, इस दौरान आपको मालूम है शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या परेशानी हम लोगों को आई, और किस प्रकार हमने उन परेशानियों को ओवरटेक करते हुए पूरा भरजूर कोशिश करके अपने जो वर्कर्स वहां पे स्टक है उनको निकालने की चेष्टा करी। इसमें चाहे अमेरिका से मशीन लानी हो, एयरफोर्स के द्वारा लिफ्ट करके एक छोटी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के ऊपर लैंड कराना हो ताकि जल्दी से जल्दी सामान वहां पहुंच जाए, तो सारी एजेंसीज ने मिलकर काम किया है। और एक बहुत बड़ी सीख भी मिली है डिजास्टर मैनेजमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, कि जब आप एक सेस्मिक जोन के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या एडिशनल प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए, ये सारी बातें जो हैं ये पहले से संज्ञान लिया जाता है, और उसके चलते पूरा जो उसका डिजाइन बनता है, पैरामीटर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, आईआईटीज होती हैं, जो आपकी जियोलॉजिकल सर्वे है, वो सारी कार्रवाई करने के बाद काम चालू होता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई अनदेखी सामने आ जाती है जो यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि जो टनल का हिस्सा ढह गया वो एक बहुत ही अजीब फिनोमेना है। वो फिनोमेना अमूमन होता है कि जब बड़ा भूकंप आ जाने के बाद एक जो बोलते हैं अर्थ का लिक्विडिफिकेशन हो जाता है, ये उस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई जिससे पूरा लोड पड़ा, जो शोरिंग हुई थी टनल की वो उसको सह नहीं पाई उस लोड को, और वो मलबा नीचे आ गया। और वो मलबा इस प्रकार का था कि अगर आप मलबा निकालते तो और मलबा आता चला जा रहा था, तो उसका एक ही विकल्प था कि आप उसको टनल करके उसके अंदर पाइप डालें। बचाव अभियान अभी चल रहा है मेजर जनरल दत्ता, जो बचाव अभियान चल रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां आई, मैं आपके पास आऊँगी इस पर दोबारा बातचीत के लिए। नीता, आप वहाँ पर जब थी तो जो रेस्क्यू जो वर्कर्स हैं जो कर रहे हैं ये काम, अब आर्मी की भी जैसे मद्रास सैपर्स इसमें जुड़ी हुई है, जो इंजीनियरिंग कोर है, बट तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए किस तरह की चुनौतियाँ, अब तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है, जो मौसम है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इस बीच में बारिश का मौसम भी हो जाता है, तो ये सब जो चुनौतियाँ वहाँ पर वो किस तरह की हैं? बिल्कुल, उनके लिए भी एक अम्ब्रेला बनाया गया था, कॉन्क्रीट अम्ब्रेला, ताकि जो काम कर रहे हैं रेस्क्यू का कहीं वो भी ना ट्रैप हो जाएं। तो इस करके उनके लिए भी एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बनाया गया था। मैंने कुछ खुद बात की थी मद्रास सैपर्स के व्यक्तियों से, लोगों से, तो उनका यही कहना था कि उनको आदत है ये करने की, लेकिन इट विल टेक टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि सरकार भी कह रही थी कि वी कांट प्रेशराइज, कि हम जो नहीं कह सकते कि टाइम लाइन दे दो कि 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और जो रैट माइनिंग है, धीरे धीरे कर ही जो है मलबा बाहर निकाल, उसमें भी मलबे में भी जाली आ रही थी, रॉड्स आ रही थी, ऑल जो आयरन की जो चीज़ें थी, जो जब बनाते हो आप इतना बड़ा टनल तो कितना उसमें आयरन यूज़ होता है, कितना लोहा यूज़ होता है, तो सारा गिरा हुआ है। तो उसको कट करने के लिए गैस कटर्स जा रहे थे, तो धीरे धीरे करके वो सारा निकाला गया, लेकिन अब वो एस्केप टनल जो है वो बना लिया गया है।
और ये सारी बहुत सारी एजेंसीज वहाँ पे काम की। सबसे अच्छा काम बीआरओ ने किया कि एक सड़क बना दी ऊपर ले जाने के लिए जो आई थी। बहुत बड़ी बड़ी मशीन थी, ऑगर मशीन थी, फॉरेन एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही थी, लेकिन इंडियन इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल। और जो यहाँ पर हम कुछ और भी तस्वीरें देख रहे हैं वो अस्पताल की भी तस्वीर है जहाँ तैयारी पूरी की गई है। नीता, ये भी कहा जा रहा है कि उस टनल के अंदर में जो रास्ता बना है, स्ट्रेचर्स वगैरह सब वहां से तैयार हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको निकाला जाएगा किस तरह से? एनडीआरएफ के जो स्पेशल स्ट्रेचर्स बनाए हैं नगमा, वो छोटे हाइट में हमने अक्सर देखा है जो स्ट्रेचर है वो 3-4 फीट हाई होता है जमीन से, लेकिन ये जो स्ट्रेचर है बिल्कुल जमीन पर है और 1 फीट उसमें या छोटा उससे व्हील लगा हुआ है, क्योंकि आप उस डायमीटर के अंदर उसके धकेलेंगे। तो वो स्पेशली डिजाइन स्ट्रेचर है। उन्होंने मॉक ड्रिल्स भी की हुई हैं स्ट्रेचर ने। आज जब पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वहां पहुंचे थे तो एनडीआरएफ के जो वहां के ऑपरेशंस इंचार्ज हैं उन्होंने 2 बार ब्रीफ भी किया और साथ में बताया कि पूरा रेस्क्यू आप वो ही करेंगे, और साथ में जो एम्बुलेंसेज हैं उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, क्योंकि जो सिलक्यारा ऊपर टनल से नीचे तक वो लगभग 1 घंटे का रास्ता है, और जो पहाड़ है कई जगह संकीरी एरिया भी होता है, सिर्फ 1 लेन होता है, तो आप 2 गाड़ियां नहीं ले जा सकते। तो वो पूरा ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा उसको नीचे लाने के लिए। तो प्लानिंग के हिसाब से पूरा है, बस ये माना जाना चाहिए कि जो लास्ट एफर्ट है जो अब 1-2 घंटा है वो सही से निकल जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका नीता ये तमाम चर्चा के लिए। जो मजदूर वहाँ पे फंसे हुए हैं वो किन किन इलाकों से आते हैं ये भी एक बार आपको बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि किन किन इलाकों से ये मजदूर आ रहे हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ से ये मजदूर हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ यूपी से हैं, इसके अलावा झारखंड के मजदूर हैं, दूर दराज उड़ीसा से हैं। तो एक ग्राफिक्स के ज़रिए आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो फंसे हुए मजदूर हैं वो किन इलाकों से ये यहाँ से आ रहे हैं। तो झारखंड से 15 मजदूर हैं, कुल यहाँ पे 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से 8 मजदूर फंसे हुए हैं। और उसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं उसमें बिहार है, 5 मजदूर यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ के आप देखिए उड़ीसा के भी लोग हैं यहाँ पे। तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से 5 मजदूर यहाँ आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के 3 मजदूर हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के 41 लोग हैं। उत्तराखंड के जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ के भी 2 लोग हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं। असम से भी मजदूर हैं, 2 मजदूर असम के हैं। हिमाचल प्रदेश से 1 मजदूर है यहाँ पे। उत्तरकाशी का ये बचाव अभियान भारत में अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान रहा है। 17 दिन चले इस अभियान में बिल्कुल आधुनिक तरीकों से लेकर बहुत पुराने तरीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। झारखंड के मजदूरों से लेकर अमेरिका की मशीनें तक इसमें लगी हैं। तो रेडियो के जरिए मजदूरों से सबसे पहले संपर्क बनाया गया। उत्तरकाशी बचाव अभियान का आज 17वां दिन है। भीतर पाइप पहुंचाई गई जिसके ज़रिए ऑक्सीजन सबसे पहले तो दी गई। सो सबसे ज़रूरी चीज़ थी यहाँ पे। पाइप से शुरुआत में जो टैबलेट्स हैं मल्टीविटामिन के वो भेजे गए, सूखे मेवे भेजे गए ताकि वहाँ पर मज़दूरों तक खाना पहुँचे। उसके बाद जब टनल को थोड़ा और चौड़ा किया गया तो खाना और पानी दोनों पहुँचाया गया। कई तरह की मशीनें मंगाई गईं। अमेरिका से मशीन आई जो ऑगर मशीन है, वर्टिकल यानी कि ऊपर से सीधे ऊंचाई से लेके नीचे तक, और हॉरिजॉन्टल ज़मीन की सतह से बराबर दोनों तरह की ड्रिलिंग की गई है। वर्टिकल यानी पहाड़ की ऊपर से, और हॉरिजॉन्टल जो कि अक्रॉस द माउंटेन है। तो वो दोनों तरह से ड्रिलिंग यहाँ पर की गई है। लेकिन इस करने में मुश्किल ये भी आई कि जो ऑगर मशीन अमेरिका से आई थी वो इसमें फंसकर टूट भी गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोहे का मलबा भी है। टूटी मशीन का टुकड़ा निकालना भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए फिर प्लाज्मा मशीन मंगाई गई। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए रैट माइनर्स को बुलाया गया। हालांकि ये रैट माइनिंग जो है उस पर रोक लगी हुई है। रैट यानी चूहा, माइनिंग जो खुदाई, तो बिल्कुल चूहा जिस तरह से खुदाई करता है उस तरह की ये खुदाई होती है धीरे धीरे, जो सबसे पुराना आदम तरीका है खुदाई करने का। रैट माइनर्स ने हाथों से कुदाल के ज़रिए मलबा निकाला और इसी तरह से ये किया जाता है। मजदूरों के लिए अब यहाँ पर अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात रखी गई है। जो ये हाथ से खुदाई करते हैं लोग, तो हाथ से खुदाई करने वालों को
रैट माइनर्स कहा जाता है। हाथ से खुदाई कर रहे लोगों से बात की है हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। 16वां दिन है, अभी भी 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई है। अब उनको मैनुअल ड्रिलिंग से बाहर निकाला जाएगा, यानी पाइप के अंदर जाएंगे और मैनुअल ड्रिलिंग है। हमारे साथ वो वॉरियर्स है जो अंदर जाएंगे और उसको मलबे को बाहर निकालेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्या मोहन राय है। सूर्य जी, कहाँ से आए हैं आप? अभी तो दिल्ली से आए हम। कितने की टीम है आप लोगों की और कितने लोग कैसे जाएंगे और किस तरीके से काम करेंगे? हम लोग 6 लोगों का टीम है। 6 लोगों की टीम है। हाँ, 6 कैसे लोग। निकालेंगे, किस तरीके से काम होता है? मैनुअली करेंगे, कच्ची फावड़े से तसला भर के रेली द्वारा बाहर करेंगे मलबा। अच्छा, ये क्या है? ये थोड़ा सा दिखाएंगे, ये इसे क्या कहते हैं? ये तो हिल्टी मशीन है, जैसे हार्ड मलबा आया उसको तोड़ने के लिए हम यूज करेंगे इसको। हाँ, अच्छा, इसको कैसे चलाएंगे? इस तरीके से अंदर ड्रिलिंग करेंगे? वाइब्रेट होती है ये वाइब्रेट होगी? हाँ, वाइब्रेट होकर मलबा टूटती है। अच्छा, ये अंदर जगह मिल पाएगी इतनी सी छोटी सी? हाँ हाँ, मिल पाएगी। हम लोग काफी दिन से काम कर रहे हैं, चलाते भी हैं इसको। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि ऐसा मलबा है जो नीचे दिख रहा है, तो फिर ये तो उतना हार्ड नहीं है, हम लोग कर पाएंगे, जरूर कर लेंगे इसको। अच्छा, एक चीज़ है कि वो 41 लोग फंसे हैं और अब पूरी नज़र उनके जो परिवार वाले हैं, उनके परिजन हैं, उनको पूरी नज़र आप लोगों पर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, निकालेंगे। वो भी मजदूर है, हम भी मजदूर हैं, निकालने के लिए आए हैं। तो निकाल के ही उनको बाहर लाएंगे जिस तरीके से सब? हाँ, निकाले कि जाएंगे हम लोग। बिल्कुल। अब क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं, आप भी इनके साथ है टीम, कितना कठिन मानते हैं? क्योंकि आप तो लगातार इसमें काम करते हैं, आपको लगता है कठिन है? हाँ, नहीं कठिन नहीं है, सहल है। कठिन तो है, निकाल लेंगे। मलबा निकाल के उन लोगों को निकालना है जो अंदर फंसे हैं। अच्छा, जैसे आपके साथी थे, पूरा देश और सब उनके परिवार वाले और अंदर वाले भी आप पे भरोसा किए हुए कि आप आए हैं, आप तेजी से काम करोगे। बहुत छोटी सी जगह है, आपने देखी अंदर जाके? हाँ, देखिए। क्या लगता है कब तक कर पाएंगे? वो हो जाएगा भाई साहब, 24 घंटे में तो निकाल ही देंगे। 24 घंटे में निकाल देंगे? हाँ। नहीं, आपको लगता है कि अंदर सांस लेना और वो बड़ा दिक्कत होगी? नहीं, वो पाइप जाता है, फ्लो हुआ चलता है, उससे सांस लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, कैसे निकालेंगे मलबा और फिर कैसे बाहर रखेंगे उनको? वो तसले में भर के ठेली है, होती है 4 पहिए की, बेरंग लगा रहता है, तो उस पर 6-7 तसले भर के लाते हैं, इसलिए निकलता है मलबा। आप भी दिल्ली से आए? हाँ जी। 41 मजदूर अभी भी सुरंग में हैं, लेकिन शायद अब बस आखिरी कुछ घंटे हैं और उन्हें बाहर लाया जा सकेगा, ऐसा तमाम लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं वो आश्वासन दे रहे हैं और तैयारी इसकी पूरी है। चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी पर मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। टनल के अंदर में भी मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, यानी टनल के अंदर ही डॉक्टरों की टीम भी तैनात है। सीधे बाहर नहीं लाकर वहां पर टनल के अंदर में एक सुविधा है जहां पर डॉक्टर इन लोगों का मुआयना करेंगे जो 17 दिनों से अंदर में मलबे में फंसे हुए हैं। मजदूरों के परिवार की नज़र खुशखबरी पर टीवी पे लगातार लगी हुई है और वो इस पे अपडेट्स देख रहे हैं। ये बस हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि वो तमाम परिवार किस हालत से गुजर रहे होंगे जिनके लोग जो हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। हालांकि उनको तमाम सुविधाएं अब अंदर में मिल रही हैं, लेकिन वो टनल के अंदर 17 दिनों से बंद हैं। ऋषिकेश में जो एम्स अस्पताल है वो अलर्ट मोड पर है। ट्रॉमा सेंटर समेत 41 बेड का वार्ड तैयार किया गया है इन तमाम मजदूरों को यहाँ पर लाने के लिए। तो आपको हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं एक एक करके। हमारे साथ मेजर जनरल वी.के. दत्ता हैं जो पूर्व सीनियर कंसल्टेंट हैं डीएमए के। जनरल दत्ता, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं पूरी मेडिकल तैयारी भी यहाँ पर है। इस तरह के ऑपरेशंस आपने पहले देखे होंगे जब इस तरह के डिजास्टर सिचुएशन में कोई फंस गया हो। इन मजदूरों की अगर फिजिकल और मेंटल स्थिति की भी बात करें तो अभी भले ही उन तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, लेकिन वो 17 दिनों से एक टनल के अंदर में है। चुनौतियां स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत आ सकती हैं। उन्होंने धूप नहीं देखी, बाहर की रोशनी नहीं देखी है, वहां पे एंग्जाइटी, घबराहट होगी, एक क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह में रहने का वो हो सकता है। तो इस तरह की काफ़ी चुनौती भी होगी उनको जब निकाला जाएगा। और टेक्निकल जो चुनौतियाँ हैं वो तो खैर बनी हुई हैं ही। देखिए, ऐसा है कि जो लोग इतने दिन से टनल के अंदर हैं वो इससे पहले भी टनल में ही काम कर रहे थे। तो जहाँ तक क्लैस्ट्रोफोबिया का सवाल होता है, क्लैस्ट्रोफोबिया तब होता है कि जब कोई आदमी बाहर का अचानक अंदर फंस जाए और एक कन्फाइंड जगह में वो उसको
घबराहट होगी और वो तिलमिला जाएगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लोग पहले से ही टनल में काम कर रहे हैं, काफी लंबे अरसे से काम चल रहा है, तो इनको उस माहौल के अंदर काम करने की काफी प्रैक्टिस है और एक्लेमेटाइज्ड है। अभी दूसरा क्या है कि ये जो जहाँ ये फंसे हैं वहां से लेके जो बारकोट की साइड का जो टनल का जो इलाका था, टोटल एरिया, वो तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब था। इसका मतलब है कि अंदर काफी खुली जगह थी, रोशनी का प्रबंध है और जो हवा की सर्कुलेशन का भी इंतजाम पूरा किया गया था, जो 2 पाइपें अभी काम में लाई जा रही थी और साथ साथ में अभी इनको खाना पीना भी पूरा मिल रहा था। तो अभी क्लस्ट्रोफोबिया का कोई इनके ऊपर असर नहीं होगा, बल्कि जैसे ये बाहर आएंगे तो ये और एक्सुबरेंट हो जाएंगे और वो एकदम जो रिलीफ होता है कि भैया मैं बाहर निकला, आजाद हो गया, तो मेरे को तो नहीं लगता कि इनको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर इतने अरसे से अंदर रह के भी अभी तक स्वस्थ हैं ये, तो बाहर निकल के इनके स्वास्थ्य। बहरहाल सही बात है, ये हमने देखा है कि 41 मजदूर बहुत बहादुर और हिम्मत वाले हैं। आपने सही कहा कि उनको इस माहौल में काम करने की आदत है। इसमें यह भी बताया हमारी सहयोगी ईता शर्मा ने, जो वहां से होकर अभी आई हैं उस इलाके से, कि एक ऐसे भी मजदूर हैं जिनको पहले भी टनल के अंदर में फंसने का तजुर्बा है 2 या 3 बार। तो वो उन्होंने खुद ही ये कहा है कि वो सबसे आखिर में निकलेंगे और वो दूसरों को गाइड भी कर रहे हैं, तो एक दूसरे की हिम्मत भी बंधा रहे हैं। कुछ ही देर पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि अब कुछ मीटर जो हैं वो बच गए हैं सिर्फ ड्रिलिंग के लिए, और ये अब रैट माइनिंग के जरिए ये ड्रिलिंग हो रही है। तो जल्दी ही बिल्कुल आखिरी दौर में है बचाव अभियान। अब तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चूक तो हुई है, कोई एस्केप रूट नहीं था, शुरुआत में ही जो बहुत पहले बन गया था ये हिस्सा टनल का वो ऐसे गिर पड़ा। तो ये भी है कि जियोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि हिमालय का जो ये इलाका है वो शायद इस तरह का स्टेबल और मजबूत नहीं है, एक फ्रेजाइल माउंटेन है। यहाँ पर इस तरह की टनल ड्रिलिंग करनी भी चाहिए था या नहीं, ये सब भी सवाल अब उठेंगे। हाँ देखिए, ऐसा है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, सारी एजेंसीज जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गए, सेस्मोलॉजिस्ट हो गए, जियोलॉजिस्ट हो गए, ये सारी चीजें पहले से इनको चेक करके तभी काम शुरू किया जाता है। लेकिन इस हालत में जो ये घटना घटी है, जब भी टनलिंग का काम होता है तो ये जरूर हमेशा बोला जाता है कि एस्केप टनल होनी चाहिए, और साथ साथ में जैसे जैसे टनल बनती चली जाती है उसको रिइंफोर्स करते चले जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी ये पूरी टनल थ्रू नहीं हुई थी, तो जो सेकंड फेज में पूरा रिइंफोर्समेंट का काम होता है वो अभी शायद चालू नहीं हुआ था। लेकिन ये तो जब रेस्क्यू हो जाने के बाद जो भी एजेंसीज का जो भी इंक्वायरी होगी, भाई घटना क्यों घटी, क्या ये सेस्मोलॉजिक अनस्टेबल एरिया है, क्योंकि जो ये मलबा नीचे आया है, ये मैंने जैसे पहले भी बताया, तभी इस प्रकार की घटना घटती है कि जब आप किसी फॉल्ट लाइन के एरिया में काम कर रहे हो। ये सेस्मिकली सेंसिटिव जोन है, जोन 4 जोन 5 आता है पूरा उत्तराखंड का इलाका, और उधर जो एक फॉल्ट लाइन भी चलती है, और ये जो एक प्रक्रिया वही टनल का केव इन होना, ये एक लिक्विडिफिकेशन ऑफ सॉइल हुआ है, जिसके कारण इतना बड़ा उस जो प्रेजेंट इन्होंने जो उसका कंक्रीट किया था वो उसका वजन नहीं झेल पाया, उसकी जगह उसके कारण वो वहां रह गया। और जैसे आप कह रहे हैं कि टनल केवन कर गई, लिक्विडिफिकेशन ऑफ सॉइल जब हो जाता है तो ऐसा होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आप हमारे सहयोगी किशोर रावत वहां से जुड़ गए हैं। किशोर, वहां पर लगातार पिछले 17 दिनों से हमें इस पर जानकारी दे रहे हैं। किशोर, जल्दी अब कहा जा रहा है कि अच्छी खबर आ सकती है। 17 दिन लगातार इतने घंटों से इंतजार है, परिवारजन भी कुछ वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम लोगों के जो अंदर फंसे हुए हैं। आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है इस इलाके से, क्या देख रहे हैं आप वहां पे? किशोर, आप तक आवाज आ रही है हमारी? वैसे ये भी बता दें कि वहां पे इस समय जैसे अब ठंड का मौसम है और जल्द ही सूरज डूब जाता है, तो अंधेरा भी हो चुका है और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ये भी तमाम चीज़ें हैं। अब इस पे ये भी कहा जा रहा है कि अभी फ़ौरन मज़दूरों को शायद सीधे टनल से बाहर न ला जाए, लेकिन जहाँ वो फंसे हैं स्ट्रेचर के ज़रिए उन्हें टनल में निकाला जाएगा, और वहीं पे डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन कई तरह की चुनौतियाँ हैं, मौसम की चुनौती है। किशोर, हमारे साथ आप इस समय जुड़े हैं, हमें सुन सकते हैं?
किशोर रावत इस वक्त नहीं है, दोबारा जाएंगे हम उनके पास। मेजर जनरल दत्ता, एनडीएमए के आप पूर्व कंसल्टेंट रह चुके हैं। इस तरह के बचाव अभियान में चुनौतियां बहुत सारी आई हमने देखा, और आखिर करके जो तमाम मॉडर्न मशीन्स हैं उनके बावजूद ये रैट माइनिंग यानी जो हाथों से मलबा हटाने का काम है वो कामयाब हुआ है। पर किशोर हमारे साथ जुड़ गए। किशोर, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी इस समय की वहां की स्थिति। देखिए, अभी जो ताज़ा स्थिति है वो सिर्फ यही है कि वो टनल से 41 लोग कब बाहर आएंगे। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी टनल में मौजूद है और अभी भी वेट किया जा रहा है कि कब वो बाहर आएंगे। एक जानकारी मिली है उसमें कि जो 58 मीटर तक का जो पाइप है, लोहे का पाइप है, वो पार हो गया था, उन तक पहुंच गया था, लेकिन ऊपर से मलबा गिर सकता था, इसलिए उसको और थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। वो वेल्डिंग हो रहा है और लगभग वो भी काम पूरा हो गया है। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो लोग अंदर गए थे उन्होंने देखा कि ऊपर से मलबा उस लास्ट पाइप में जो 58 मीटर लास्ट है वहां पर गिर सकता है, इसलिए उस पाइप को थोड़ा और बढ़ाया जा रहा है ताकि वो सेफली बाहर निकल सके और ऐसा ना हो कि अगर वो 58 मीटर तक रखा होता और मलबा आता तो फिर बंद हो सकता था। इसलिए सेफली उन्होंने वहां पे उसको पाइप को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। अब जब ये लोग बाहर आएंगे तो बाहर निकलने का जो समय है इनका, एक व्यक्ति का जो यानी जो 41 लोग हैं, तो करीबन 5 मिनट का लगेगा वो निकालना, उनको स्ट्रेचर वापस अंदर भेजना। तो ये प्रक्रिया रहेगी। तो वो प्रक्रिया रहेगी, वो टाइमिंग रहेगी, जोड़ी जाएगी। उसके बाद उनको करीबन 1-1.5 घंटा जो यहाँ पे टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है टनल के अंदर, उसमें रखा जाएगा और उसको उनको जब शरीर उनका तापमान देखा जाएगा उनके शरीर का, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है और अंदर उतना ठंडा नहीं था, तो एकदम 17 दिन बाद वो जब आएंगे तो उनके शरीर किस तरीके से रिएक्शन करता है, किस तरीके से उनकी हेल्थ हो सकती है, इसका बेहद ध्यान रखा जा रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है, वो चेक करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो एम्बुलेंस है वो अंदर ही जाएंगी, बैक होके सारी एम्बुलेंस जाएंगी, वहाँ पर उनको बिठाएंगे, फिर जाएंगे। वो बाहर ये जो यहाँ पर जो फेस दिख रहा है वहीं से इनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो लगभग 41 एम्बुलेंस, सभी एम्बुलेंस यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखी है, डॉक्टर स्टैंड बाय पे रखे हैं, हॉस्पिटल को अलर्ट पे कर दिया गया है कि इनको हम लेके आएंगे। तो करीबन 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। जी सही कहा आपने कि हर एक को, जैसा कि बताया था कुछ देर पहले हमें जनरल अता हसनैन ने भी, कि एक एक को निकालने में 5 मिनट का भी वक्त लग सकता है। स्ट्रेचर से लाया जाएगा उन्हें निकाल के, रैम्प के जरिए एक स्ट्रेचर पर लिटा के, जो ज़मीन के लेवल का है, चक्के लगे हुए हैं, उन्हें बाहर लाया जाएगा, वापस भेजेंगे। इस तरह से करके 41 मजदूर बाहर आते हैं, यानी जहां वो फंसे हुए हैं वहां से बाहर, जहां पर तमाम सुविधाएं हैं। तो उस वक्त जो है वहाँ पर वक्त लग सकता है। मज़दूर अखिलेश के घर पर गांव के लोग जुटने लगे हैं, सारे लोग टीवी पर एकटक नज़र लगा के बैठे हैं और उस घड़ी का सबको इंतज़ार है कि कब उनका बेटा टनल से बाहर आएगा। दिखाते हैं आपको वहाँ का ये नज़ारा। अखिलेश के पूरे परिवार को उस खुशी का इंतजार है, उस खुशी भरे संदेश का इंतजार है कि कब उनका बेटा आ जाएगा बाहर, टनल से बाहर आ जाएगा। और उसमें बहुत देर भी नहीं है, जल्दी ही उनका बेटा आ जाएगा। सारा परिवार, गांव के लोग भी बाहर जुटे हुए हैं और सारा परिवार टकटकी लगाकर टीवी पर नजर लगाए हुए हैं कि कब वो सुखद सूचना आएगी और वो अपने बेटे से को वापस आने की सुखद सूचना आएगी और वो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखेगी। हाँ, हम आपको पहले भी उनकी माताजी से, अखिलेश की माताजी से मिलवा चुके हैं, एक बार फिर वो हमारे साथ हैं। माताजी, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लगा था। अब तो जल्दी आ जी है। हाँ, बस आपकी उम्मीद हो, आपका जो पूजा पाठ रहा ओकर असर दिखाता। हाँ, आपका जो पूरा आपका जो हमार पूरा विश्वास भगवान पर है हमेशा से, हो रहे से कि भगवान हमारा लड़का सही सलामत लिए हैं और भगवान आपको सुन ली है। हाँ, सुन ले भगवान हमारा। ये तब आप शुरू से कहते रहे कि भगवान पे हमें पूरा भरोसा हो। हमारे साथ गांव की ही उनके बगल के रिश्तेदार है, वो भी हैं, उनकी चाची जी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि कैसा आपका भतीजा आने वाला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुशी है कि हमारा भतीजा आ रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से जल्दी आ जाए, जल्द से जल्द निकल जाए, इससे बढ़कर क्या है हम लोग। अच्छा, उसके बाद जैसे जल्द खुशी मिलेगी आप क्या करेंगे? अरे दीपावली मनाएंगे, पटाखे बुलाएंगे, मिठाई खाएंगे। देखिए ये है खुशी का। चाची जी ने बताया कि अखिलेश की चाची जी ने बताया कि दिवाली जो हमारी बहुत ही फीकी मनी थी, हम वो दिवाली आज हम मनाएंगे, पटाखे भी चलाएंगे और मिठाई भी बांटेंगे।
तो उत्तरकाशी में जो सिलक्यारा टनल में मजदूर फंसे हैं, 41 लोग हैं और उनके परिवार वालों पर क्या गुजर रही है इन 17 दिनों में, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने फ़ोन पे बात की है मजदूर राम सुंदर की मां से। राम सुंदर सुरंग में फंसे हुए उन 41 लोगों में से हैं जो 17 दिनों से यहाँ पे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? अब वो निकल रहे हैं बाहर तो? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, हंसी हंसी आएगा। अच्छा, हंसी हंसी आ रही है आपको? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो आप खाना वाना नहीं खा रही थी इतने दिन से? खाना वाना नहीं खा रही थी इतने दिन से? आप खाना खाएंगी ना ठीक से? आज बहुत प्रेम से खा जाए। क्या बनाएंगी बेटा के लिए जब आएगा तो? आई है तो क्या खिचड़ी भात दिए भाई, उसे पूरी दे आएगा तो क्या बनाओगे? क्या बने बेटा? आएगा खीर पूरी बनाई भाई। अच्छा, खीर पूरी? हाँ, ठीक है। और क्या बोलेंगी बेटा को आते ही? सबसे पहले क्या बोलेंगी बेटा को आते ही? पहले क्या बोलेंगे? बढ़िया क्या बोल भाई। बोले नहीं जब खुश हो गया। आशीर्वाद दे बेटे के यहाँ। पहले आएंगे बेटा आई जाए तो आशीर्वाद दिया भाई। अच्छा, ठीक है। गाँव में सबको कैसा लग रहा है? गाँव बढ़िया लग गया। अच्छा, चहल पहल गाँव हुई, सबका बहुत बढ़िया मन हुईगा। बहुत अच्छे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, है ना। तो उम्मीद है जो सबका हौसला बनाई हुई है, रौनक चहल पहल है उन घरों में जो यहाँ पे अब लग रहा है कि ये लंबा इंतज़ार बस ख़त्म होने को है। 5 की बात में भी के लिए इतना ही। नमस्कार।